झुकती है, शर्माती है। बॉलीवुड के एक ऐसे चॉकलेटी अभिनेता जिनकी खूबसूरती उनकी को एक्ट्रेस पर भारी पड़ती थी। दीवाना तेरा है, कसम यही खाए। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा हुआ करती थीं। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल करते रहे और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगर इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं। और क्या आपको पता है कि लीड रोल की तलाश में 50 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद इनकी पहचान सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की बनकर रह गई। फीनिक्स का नाम सुना है तुमने? हिंदी में अमर पक्षी कहते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जो सूरज से बहुत प्यार करती है। वो पागल सूरज को छूने के लिए उड़ती है, ऊपर, बहुत ऊपर। वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि धूप उसके पंख को जला देती है और वो नीचे धरती पर गिर जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। घाव भरने और नए पंख निकलने का इंतजार करती है और फिर उड़ जाती है अपने सूरज से। तो कौन था ये अभिनेता और क्यों इतनी उतार चढ़ाव भरी रही इनकी जिंदगी? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबीटेबल बायोग्राफीज, जहां हम फिल्मी हस्तियों की जिंदगी के किस्से पूरी रिसर्च के साथ बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्टर आफताब शिवदसानी की, जो एक समय में डिनो मोरिया और जॉन अब्राहम सरीखे एक्टर्स के कंपटीटर माने जाते थे और चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर हो गए थे। हाँ पापा, और ज्यादा झाग भी, और वही भरपूर ताजगी, लेके ताजगी है आई। लेकिन इससे पहले कि इनकी फिल्मोग्राफी और कंट्रोवर्सी की चर्चा करें, चलिए जानते हैं कि आफताब ने शुरुआत कहां से की। तो आफताब शिवदसानी का जन्म सिंधी पिता और ईरानी मां के घर 25 जून 1978 को मुंबई में हुआ था। आफताब बचपन से ही क्यूट थे और शायद यही वजह रही कि नन्हे आफताब के पास टीवी कमर्शियल की लाइन लगी रहती थी। इन्होंने क्यूटनेस के लिए फरेक्स बेबी ऑफ द ईयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। आफताब की स्कूलिंग मुंबई की सेंट जेवियर हाई स्कूल से हुई थी और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई के ही कॉलेज एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की थी। कॉलेज में आने से पहले आफताब 250 से 300 टीवी कमर्शियल में काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में इनकी एंट्री भी हो चुकी थी। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आफताब को पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म 1987 में आई मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और नन्हे आफताब को भी नोटिस किया गया। अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी है, हमें सिर्फ नींद आई है अरुण भैया। इन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, जिसमें 1988 में आई फिल्म शहंशाह, 1989 में आई चालबाज, 1990 में आई अव्वल नंबर और सीआईडी और 1994 में इंसानियत फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यानी विजय कुमार श्रीवास्तव के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब पसंद किया गया। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला मातोंडकर के अगेंस्ट किसी फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। 40 एस्पायरिंग एक्टर्स का ऑडिशन लेने के बाद जब राम गोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंडकर की बहन ने डायरेक्टर साहब को आफताब के कुछ कमर्शियल्स दिखाए और इनका नाम सजेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा ने भी बिना देरी किए आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया। आफताब ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें 1 घंटे के अंदर मिलने को कहा था। आफताब के पहुंचने पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने को कहा। आफताब की परफॉर्मेंस देखने के अगले दिन ही राम गोपाल वर्मा आफताब के घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो रहोगे। 1999 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर सकी, लेकिन इसके गाने हिट रहे और आफताब की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा कोई बात नहीं। फिल्म में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आफताब ने बेस्ट डेब्यू एक्टर का जी सिने और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी अपने नाम किया था। इसके बाद 2001 में आई विक्रम भट्ट की डायरेक्टेड फिल्म कसूर में काम करने का इन्हें मौका मिला। आफताब नेगेटिव रोल में नजर आए, जिसे दर्शकों से लेकर
क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा और आफताब ने बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का जी सिने अवार्ड भी अपने नाम किया। के पास में ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आए। हालांकि ये मल्टी स्टारर फिल्में थीं, जैसे 2001 में आई प्यार इश्क और मोहब्बत और 2002 में आई क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन और प्यासा। 2003 में आई डरना मना है, हंगामा और फुटपाथ और 2004 में आई मुस्कान और मस्ती। Where have you been, man? Shit, it's been so long. अरे I can't believe कि तू ही है यार। तू तो गोया हो गया यार। अरे मैं तो इधर हूँ, तू बता तू कैसा है यार? Great यार, तू बता तू कैसा है? अरे यार तुझसे मिल। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में आफताब के रोल एक जैसे ही थे और उन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। सिमी, सिमी, ये तुम क्या कर रहे हो सिमी? क्या? सिमी, ये तुम तू लोग देख रहे हैं सिमी, what's wrong with you? देखने दो, लड़के तो ऐसे ही होते हैं ना, नंगे पुंगे टाइप। सिमी, I'm a boy ना। अरे मैं लड़का। हालांकि फिल्म मस्ती में इनकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी को पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इसे एक फूहड़ फिल्म भी कहा गया। मस्ती के बाद 2005 से लेकर 2019 तक भी आफताब को सिमिलर रोल ही मिल रहे थे, जिनमें ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही रहीं, जैसे 2005 में आई दीवाने हुए पागल। दिमाग गरम हो गया ना? डैडी जी, इनके सर पर 2 करोड़ का इनाम है, ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन है। अंडरवेयर होके जाएंगे आओ, डॉन है तो क्या? 2006 में आई शादी से पहले और अनकही, 2008 में आई दे ताली और मनी है तो हनी है, 2009 में आई आलू चाट, डैडी कॉल और कमबख्त इश्क, 2012 में आई प्लेयर्स और 1920 एविलिटन और 2013 में आई ग्रैंड मस्ती, 2016 में आई क्या कूल है हम 3 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती और 2019 में आई फिल्म सेटर्स और इनकी लास्ट फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि कोटी गोब्बा 3, जो कि एक कन्नड़ फिल्म थी। आफताब ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने रोल को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मल्टी स्टारर फिल्मों में सिर्फ एक तरह के रोल ही करते रहे। और शायद यही वजह रही कि फिल्मों में इनके होने या ना होने से दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में मिलनी भी बंद हो गईं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? कॉफी इज मूविंग। जानकारों का ये भी कहना था कि आदित्य ने फिल्मों के सिलेक्शन में इतनी गलतियां की कि इन्हें एक नॉन सीरियस एक्टर मान लिया गया, जिसे फिल्म की स्क्रिप्ट या उसमें अपने किरदार से कोई मतलब नहीं रहा। इन्हें जो भी मिला ये साइन करते चले गए, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हें उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो बेहद फूहड़ थीं और अश्लील डायलॉग से भरी रहीं। फिल्म आलू चाट में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन आफताब को आमना से प्यार हो गया। आफताब आमना से प्यार में इस कदर पागल हुए कि इन्होंने आमना को इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और तब भी सफलता नहीं मिली तो आमना के लिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये फिल्म थी 2009 में आई कॉमेडी फिल्म आलू चाट, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और आफताब और आमना का रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। आफताब को दूसरी बार प्यार तब हुआ जब वो एक बुक स्टोर के उद्घाटन में गए थे। वहां जब आफताब लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो उनकी नज़र मॉडल में बैठी निन दोसंज पर पड़ी, तो वो उन्हें देखते ही रह गए। लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हुए आफताब ने बिना वक्त जाया किए निन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और निन ने भी हाँ कर दी। निन लंदन बेस्ड पंजाबी मॉडल रही थी जो हांगकांग में लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। कुछ समय की डेटिंग के बाद 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2014 में शादी, लेकिन यह शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि 2017 में फिर से एक बार दोनों ने धूमधाम और रीति रिवाज से शादी की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई रही। आफताब और निन की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल लिस्ट में शामिल की जाती है। शादी के 6 साल बाद 2020 में लंदन में इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम निवाया रखा गया। बता दें कि आफताब की पत्नी निन की बड़ी बहन परवीन दोसंज की शादी एक्टर कबीर बेदी से हुई है।
जिस लिहाज से आफताब और कबीर साड़ू भाई लगते हैं। बात करें कपूर खानदान से इनके रिश्ते की, तो कम लोगों को ही पता है कि साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरी शिवदसानी सगे भाई थे। तो वहीं साधना शिवदसानी रिश्ते में एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर की मौसी लगती थी, और आफताब शिवदसानी एक्ट्रेस बबीता के भतीजे। इसलिए आफताब शिवदसानी करिश्मा और करीना कपूर के ममेरे भाई लगते हैं। आफताब से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2005 में ऐसी खबर आई कि आफताब शिवदसानी को पुणे के क्लब में नशीली दवाओं के सेवन के मामले में पकड़ा गया है। क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफताब क्लब में बैठे नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे और क्लब के मैनेजर ने उन्हें वहां से जाने को कहा, तो वो भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। और जब क्लब मैनेजर ने आफताब के खिलाफ कंप्लेंट की तो आफताब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसके क्लब का लाइसेंस रद्द करवाने के प्रयास करने लगे। आफताब से पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था। खैर, एक इंटरव्यू में आफताब ने खुद बताया था कि एक बार जब पैसा आने लगा तो पहले उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा किया, फिर गाड़ी ली, घर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया जहां इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल होना भी शुरू हो गया था। खैर, बात चाहे करियर की हो या निजी जिंदगी की, ढेरों उतार चढ़ाव देखने के बावजूद आफताब ने कभी हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। भले ही आफताब का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और इवेंट्स के जरिए ये आज भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आफताब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और खुद को बिजी रखते हैं। अनबीटेबल बायोग्राफीज की तरफ से आफताब को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी आफताब से जुड़ी कोई दिलचस्प जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी भी स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।